नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आपके इंटरव्यू की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। सुबह वाली क्लास में हमने माली के पद के लिए इंटरव्यू क्लासेज देखी थी। लगातार हम क्लासेज लेकर आ रहे हैं। अब जो शाम वाली क्लास है, इसमें हमें सफाई सेवक या फिर सफाई कर्मचारी के लिए जो आपका इंटरव्यू होगा, उसके लिए नोट्स क्लासेज देखने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको सीधा नोट्स की तरफ ले चलता हूँ, उनको आप देखें। ये देखिए साथियों, हम एक एक टॉपिक को काफ़ी अच्छे से कवर करते आ रहे थे। पिछले जो अपनी 2 क्लासेज हुई है, उनमें हमने ये टॉपिक कवर किए हैं। एक तो अपना टॉपिक है सफाई कर्मचारी का परिचय, ठीक है? क्योंकि आप इंटरव्यू देने जाओगे तो सीधी-सी बात है, आपसे आपका परिचय तो पूछा जाएगा। उसके अलावा सफाई कर्मचारी के कार्य एवं ज़िम्मेदारियाँ, इनके बारे में हमने पिछली क्लासेज में बात कर ली थी। आज जो अपना नंबर 3 टॉपिक है, वह है सफाई कर्मचारी के आवश्यक उपकरण। ठीक है, तो चलिए मैं आपको नीचे पीडीएफ की तरफ ले चलता हूँ। इसी के साथ साथ यदि यहाँ पे चंडीगढ़ हाईकोर्ट भर्ती के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहती हूँ, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। इस ग्रुप में हमें हाईकोर्ट इंटरव्यू से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनका एमसीक्यू क्वेश्चंस भी डालते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो पाए। ठीक है, चलिए नंबर 3 टॉपिक आज अपना रहने वाला है। ठीक है, नंबर 3 टॉपिक अपना सफाई कर्मचारी के आवश्यक उपकरण। उपकरण के बारे में बात करने से पहले एक बार हम छोटी सी है जो है कि थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, सफाई कर्मचारी के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण आवश्यक है, जिनकी सहायता से वे अपने कार्य को सरल और सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। यह उपकरण न केवल सफाई को प्रभावी बनाते हैं, बल्कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी रक्षा करते हैं। सफाई कर्मचारी को हमेशा अपने उपकरणों का सही उपयोग करना चाहिए और उन्हें स्वच्छ तथा सुरक्षित रखना चाहिए। ये तो बेसिक, इसमें आपको कुछ खास ध्यान देना है नहीं। अब हम बात करने वाले हैं मुख्य उपकरण। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नोट में ध्यान रखना होगा। ठीक है, आप इस बात को नोट ध्यान रखें। यदि आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछता है कि सफाई कर्मचारी का मुख्य उपकरण क्या है, ठीक है, तो आपको केवल झाड़ू बताना है। ठीक है, केवल एक ही पूछे तो सबसे पहले प्रायोरिटी या फिर प्राथमिकता आपको झाड़ू को देनी है। ठीक है, उसके अलावा अन्य आपसे पूछे तब आप इनका बता सकते हो, तसला, कचरा गाड़ी, दस्ताने, मास्क वगैरह। लेकिन मुख्य उपकरण के तौर पर पूछा जाए तो नंबर 1 पर आपको झाड़ू ही बताना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, मुख्य उपकरण के तौर पर हम बात कर रहे हैं। झाड़ू आप सभी को पता है क्या काम आती है। ठीक है, यानी झाड़ू अपना जो है कि धूल और कचरा को साफ करने के लिए। ठीक है, नंबर 1 हमने देखा है, झाड़ू अपना धूल और कचरा को साफ करने के लिए। तसला जो है कि अपना है तसला या डस्टबिन। ठीक है, कचरा एकत्रित करने के लिए। क्योंकि गांव में आप सभी को पता है, तसले में कचरा एकत्रित करके जो है कि दूर जगह पर पटकने के लिए जाते हैं। जैसे कि अपने घर का भी जो गाय भैंस रखते हैं, गोबर वगैरह होता है, उसमें तसले में इकट्ठे करके जो है कि अपन ने जहाँ पे उसका जो स्टोरेज रखते हैं, वहाँ पर पटकने के लिए जाते हैं। तो सेम ही इसी तरह से आप तसला या फिर डस्टबिन वो बोलते हैं क्या काम आता है, तो आपको बताना है कि भाई कचरा इकट्ठा करने के लिए। उसके अलावा नंबर 3 पर देखिए, कचरा गाड़ी। ठीक है, आप सभी को पता है, कचरा उठाकर निर्धारित स्थान पर ले जाने के लिए। उसके अलावा नंबर 4 पर हम देख सकते हैं दस्ताने या फिर ग्लव्स ग्लव्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है हाथों की गंदगी और संक्रमण से बचाने के लिए। ठीक है, ये सिंपल उपकरण है, आप सभी को मोस्टली याद रह ही जाएंगे। नंबर 5 उपकरण है, ठीक है, मास्क। आप सभी को तो पता है मास्क क्यों लगाया जाता है। जैसा कि कोरोना काल में मास्क का काफ़ी प्रचलन हुआ था। उससे पहले मास्क को लगभग 90% जनता नहीं जानती थी, लेकिन जैसे ही कोरोना आया था, कोविड आया था, उस समय लगभग लगभग सभी ने मास्क का यूज किया था। ठीक है, तो मास्क आप सभी को पता है धूल, बदबू और कीटाणु से बचाने के लिए। उसके अलावा नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आप सभी को पता है आपकी यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, नंबर 6 पर सफाई कार्य करने के दौरान सुरक्षा और पहचान के लिए। ठीक है जी।
उसके अलावा नंबर 7 पर देखिए रबड़ के जूते। ठीक है, आपको यहाँ पर इसका पिक्चर्स भी दे रखा है, आप देख सकते हो। रबड़ के जूते गंदगी और पानी से बचाने के लिए, क्योंकि साथियों रबड़ आप सभी को पता है वाटर प्रूफ होता है, तो ये आपको गंदगी और पानी से बचाएगा, जिससे कि आपको बार बार जो है कि आपके पैर गंदे नहीं हो। उसके अलावा नंबर 8 पे आप देखिए फिनाइल। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, नंबर 8 पे आप देखिए फिनाइल या फिर डिसइंफेक्टेड। तो हम सभी को पता है फर्श और सतह को कीटाणु रहित करने के लिए आपसे एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है डिसइंफेक्टेड क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है फर्श या सतह को कीटाणु रहित करने के लिए जिन भी केमिकल्स का हम यूज करते हैं उन्हें हम डिसइंफेक्टेड बोल सकते हैं। नंबर 9 पे देखिए, ये देखिए स्प्रे पंप। इसका क्या काम है? कीटाणुनाशक द्रव का छिड़काव करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा नीचे लगभग, हाँ, इसमें नंबर 3 जो आपका टॉपिक था सफाई कर्मचारी के उपकरण, तो इसमें मुख्य उपकरण के तौर पर हमने लगभग 9 उपकरण देखे हैं, जिसमें मोस्टली आपके जो है कि झाड़ू, तसला, कचरा गाड़ी, दस्ताने, मास्क, यूनिफॉर्म, रबड़ के जूते, फिनाइल और स्प्रे पंप। ठीक है, तो लगभग आज अपना तीसरा टॉपिक खत्म हो चुका है। आपको ये हैंड राइटिंग नोट्स साथियों कैसा लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। उसके साथ साथ यदि आप ये नोट्स पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीन पे आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके ये संपूर्ण नोट्स की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ का कॉस्ट की बात करें तो केवल साथियों 100 रुपये, 100 रुपये में आपको ये संपूर्ण नोट्स आपके व्हाट्सएप पर उपलब्ध करवा दिया जाएंगे, जिसे आप अपने फ़ोन के माध्यम से भी पढ़ सकते हो या फिर किसी भी सीएससी सेंटर, ई मित्र सेंटर या फिर किसी भी कैफे पे जाकर आप इसका प्रिंट आउट निकलवा कर अच्छे से और भी तैयारी कर सकते हो। मिलेंगे साथियों अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।